For better experience, use headphones. Next topic, some other adaptation. In some other adaptation, plants that's with the thorn मतलब क्या होते हैं, कांटे. वो plants जिसमें कांटे होते हैं, just like a rose plant. In number of plants like rose and bougainvillea have thorn which protect them from the animals, because it is some other adaptation to plants with the thorn. So for example, rose and bougainvillea. So number of examples are there, but two most important rose plant name is rose and bougainvillea because it's protect them from the animals. आपने देखा होगा जिसमें कांटे होंगे उसको एनिमल्स इजीली अटैक नहीं करते, बिकॉज जैसे ही अटैक करेंगे तो कांटे उनको चुभ जाते हैं, इसीलिए वो उनको अटैक नहीं करते हैं. बट अगर बात करें कुछ अदर प्लांट्स की, जैसे प्लांट्स विथ पॉइजन, तो एक प्लांट्स हो गया जिसमें हमने क्या देखा कि उनमें कांटे होते हैं, कांटे बहुत चुभीले होते हैं, इसलिए वो अडेप्ट नहीं करते. पर मेनी प्लांट्स लाइक पॉइजन हैव द poisonous ivy have the poison in them. This keeps the animals away from them. When we touch poison ivy, our skin start itching. अब इस होल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, जैसे पॉइजनस ईवी प्लांट है, आपको दिख रहा है डायग्राम में पॉइजनस ईवी प्लांट. अब इस ईवी प्लांट को जब भी हम क्या करते हैं, टच करते हैं, इट इज स्टार्ट ईचिंग मतलब खुजली होने लगती है, और ये काफ़ी जहरीला होता है. जैसे एनिमल्स उनको कैच करने जाते हैं, दे आर काउंटर टू डेथ. तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो अपने आप को सराउंडिंग से ये अडेप्ट कर लेते हैं कि वो सराउंडिंग से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. अब इसके बाद आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे नाम से ही क्लियर है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट इसको इस तरीके से पढ़ते हैं. तो बाय द नेम सम प्लांट्स लाइक द वीनस फ्लाई ट्रैप, sundew and the pitcher plant are carnivore. They eat insect. carnivore का मतलब क्या होता है, the flesh eating animals. They eat insect, so they are called insectivorous plant. वो इंसेक्ट को खाते हैं इसलिए उनको क्या बोला जाता है, insectivorous plant. They have special leaf to trap insect. Venus flytrap has hair along with the edge of leaves to catch insect. शेप का मतलब क्या हो गया, इनका शेप कुछ इस तरीके से है कि वो इजीली उस फ्लाई को ट्रैप कर सकते हैं. दोनों ही आप डायग्राम को अच्छे से देखो तो पिक्चर्स बनी हुई है, अच्छे से देखो. एक वीनस फ्लाई ट्रैप है, दूसरा पीचर प्लांट है. अब ये पीचर प्लांट क्या है, leaves are in the form of a pitcher with a lead. When an insect with a lead, दिख रहा है ना आपको लीड कैसा है, खुला हुआ है जैसे सीप का होता है, और इसका शेप जो होता है ये कुछ कोनिकल शेप होता है. इसका पीचर प्लांट का कोनिकल शेप मतलब इसमें ट्रैप होता है, कोन टाइप का बना होता है, और इसके ऊपर एक ढक्कन या कैप जैसा बना होता है. मतलब ये ऐसा कोन शेप होता है, वी शेप मान लीजिए, ये एंगल मान लीजिए, ये बेसिकली इसी एंगल में होगा और इसमें कैप होगा. और जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर बैठते हैं तो ये क्या करता है, जैसे वो बैठा वो ढक्कन अपने आप क्या होता है अंदर की तरफ घुस जाता है और वो इंसेक्ट उनमें ट्रैप में आ जाता है. अब इसके बाद आता है नॉन ग्रीन प्लांट्स. नॉन ग्रीन प्लांट्स में कोरल रूट एंड द इंडियन पाइप डू नॉट हैव द क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल वो पार्ट है जिसके थ्रू प्लांट जो है अपना फूड बनाता है. सो दे आर कॉल्ड द नॉन ग्रीन प्लांट्स. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल कोरल रूट एंड द इंडियन पाइप. तो दीज आर कॉल्ड द नॉन ग्रीन प्लांट बिकॉज विदाउट क्लोरोफिल इट इज़ नॉट बी एबल टू पॉसिबल टू मेक फूड, सो दैट इट इज़ कॉल्ड द नॉन ग्रीन प्लांट. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. अब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो हाउ कैन दे मेक देयर ओन फूड, इट इज़ नॉट बी पॉसिबल विदाउट क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट का वो पार्ट है जिसके थ्रू प्लांट जो है फूड बनाता है. सो इट इज़ कॉल्ड द नॉन ग्रीन प्लांट. आई होप सो दिस पोर्शन क्लियर.
they cannot make their own food. They absorb, after that क्या है, they absorb their food from remain dead plants and animals, so they are also called the saprophytic plants. अब क्लोरोफिल नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो अपना फूड जो है वो तो बना नहीं सकते, सो दी प्लांट्स आर डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स और द डेड एनिमल्स, सो दिस प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इसके बाद जो आता है वो आता है प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. आफ्टर दैट दिस द सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. इसके बाद क्या आता है, प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. ग्रास फैमिली मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, दे आर ग्रेट यूज टू अस, जो हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं, जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. जस्ट प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस एंड ज्वार प्रोवाइड सीरियल टू द ह्यूमन एंड एनिमल्स. ये सारी चीज़ जो है हम उसको यूज़ करते हैं. दिस टाइप ऑफ प्लांट्स वी गेट शुगर फ्रॉम द शुगर. सो मेनी थिंग्स आर देयर, वी कैन ग्रेजुअली गेट बम्बू प्लांट्स है, शुगर है, जो So plants of the grass family, basically plants like wheat, rice and jowar provide the cereal to the human and the other animals. ये सीरियल का काम करते हैं. इसके अलावा शुगर है जो शुगर केन से मिलता है. बैम्बू प्लांट दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रूम्स, बास्केट, मैट एक्सेट्रा, ये सारे बैम्बू से बनते हैं. इसके अलावा ग्रास कॉल्ड द पैपरस वाज यूज टू मेक पेपर अर्लियर इन इजिप्ट. इसके अलावा आता है ड्राई ग्रास दैट इज़ used to make packaging. And last but not least, roots of these plants bind the soil and help in the conservation of soil. तो बेसिकली ये कुछ एडाप्टेशंस थे जो प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली के थे. एंड रेस्ट आर ऑन द हिस्ट्री. सारी चीज़ हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं.